नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मोतिहारी में एक बेवफा पति की बेवफाई से एक परिवार सदमे में है और बेवफा लड़के के कारण एक बाप व एक बेटी दर दर की ठोके खाने को मजबूर है। आलम यह है कि आज एक लड़की अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं मिलने की सूरत में आत्मदाह की धमकी दे रही है। मामला मोतिहारी के घोड़ासहन की है, जहां के टोलाले के रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद ने अपनी इकलौती बेटी नेहा की शादी वर्ष 2020 में पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सकलदीपी टोला में रामा प्रसाद के पुत्र चंदन कुमार, जो कि कोलकाता के एक चॉकलेट कंपनी में एरिया मैनेजर का काम करता है, उसके साथ बड़े ही धूमधाम से शादी की। वो लड़के वालों द्वारा मांगे गए मुहमांगी रकम व दहेज दान में दिया ताकि उसकी बेटी सुखी जीवन जी सके। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि जिस लड़के के साथ वो अपनी बेटी की शादी करा रहा है वो बेवफा निकलेगा और वो उसे व उसके बेटी को ऐसी दगा देगा कि वो कहीं का नहीं रहे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शादी के चंद महीने बाद जब नेहा का पति कोलकाता गया तो वो उसके बाद घर वापस आया ही नहीं और इसी बीच नेहा ने एक बच्ची को भी जन्म दे दिया। फिर जब बार बार फोन करने पर उसका पति चंदन जब घर आने को राजी नहीं हुआ तो उसने अपनी आपबीती अपने मायके वालों को बताया और जब मायके वालों ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि उसका दामाद पहले से ही शादीशुदा है और उसके एक 6 साल की बेटी भी है और उसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह शादी से 6 साल पहले ही कर ली थी, जिसके साथ वो कोलकाता में रहता था। लड़की वालों को जब ये बात पता चला तो उसने लड़के वालों के यहाँ काफी प्रयास किया कि उनका दामाद घर वापस आकर उनकी बेटी को या तो अपने साथ लेकर जाए या फिर घर पर आकर रहे, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसका साथ नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया। लड़की व उसके परिजनों ने जब लड़के व उसकी पूर्व पत्नी से बात की तो दोनों ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसने सिर्फ समाज व गांव वालों को दिखावे व परिजनों के दबाव में उसके साथ शादी की है, अब वो कभी उसके पास वापस नहीं आएगा। फिर कोई दूसरा रास्ता इन लोगों के पास नहीं बचा तो इन लोगों ने पहाड़पुर पुलिस का शरण लिया व लड़का व उसके परिजनों पर मुकदमा कर दिया, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि लड़के वालों ने स्थानीय थाना को पैसे व अपने पैरवी के बल पर मैनेज कर रखा था। बार बार मिन्नतें करने के बाद भी जब थाना ने उनकी नहीं सुनी तो पीड़ित लड़की व उसके पिता ने मोतिहारी एसपी से न्याय की मांग की, लेकिन इन सभी चीजों में 8 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है और पीड़ित लड़की व उसका बाप आज दर दर की ठोके खाने को मजबूर है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं। केस के जांच अधिकारी का मन इस कदर बड़ा हुआ है कि मोतिहारी एसपी के दो बार कहने व डीएसपी व स्थानीय विधायक के आदेश को वो नहीं मानता है। मोतिहारी पुलिस के इस जांच अधिकारी के कारण आज मोतिहारी पुलिस की किरकिरी हो रही है, लेकिन जांच अधिकारी है कि वो किसी की सुनता ही नहीं। सुशासन की सरकार की ये पुलिस बिहार सरकार की कार्यशैली की असलियत दिखलाने के लिए काफी है, जहां का एक दारोगा अपने एसपी व डीएसपी और विधायक की बात नहीं सुनता है। ऐसे में मोतिहारी पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। मामले के संबंध में पीड़ित लड़की व उसके पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पहाड़पुर पहाड़पुर में जो एफआईआर हुआ है, कितने लोगों के ऊपर एफआईआर किया है? 9 लोगों पर एफआईआर हुआ है। सास, ससुर और मेरे पति चंदन प्रसाद और 2 देवर दीपक प्रसाद गुप्ता और रितेश कुमार और 1 बहनोई या दीदी बीरगंज में रहती है नेपाल में, दीपक कुमार रौनियार, माला देवी और एक कलकत्ता में शादी हुआ एक ननद को तो वो नेहा देवी। और जो शादी लगाया तो वो मेरे मामा लगेंगे दूर के, उनके खुद अपने मौसा है मेरी जो शादी कराए अजय प्रसाद, वही हम लोगों को नेपाल से बुलाकर इधर शादी वादी फिक्स कराए, सब डीलिंग वोलिंग किए, मेन मीडिएटर वो है और सारा दहेज का कागज जो लिखे हैं वो जीजा जी हैं, बीरगंज वाले जीजा जी, वही हाँ वो उनके दामाद जो मेन मीडिएटर घर का मालिक है वो अभी बीरगंज में ही सब छुपा हुआ है, अपने बेटी दामाद के पास ही है, कितना महीना से वहीं पर है। वो लोग कोई भी वो लोग समझौता नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी के लिए तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है जो मीडिएटर है उनको सब चीज मालूम था कि हाँ ऑलरेडी ये जितना आदमी पर केस हुआ है 9 आदमी वो सब जानता है, जो 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 पर किए हैं वो सब जानता है, जानबूझ के किया है वो लोग, सब कोई को पता था। वो लड़की भी बताई है हमको कि हाँ वो सबसे बात होता है, सब बात करता था उस लड़की से, फिर भी मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया वो लोग समाज को दिखाने के लिए। हिंदू लड़की से शादी किया, मुस्लिम लड़की से पहले ही से लव मैरिज किया था, 8 बरिस का बच्ची भी था, अब मेरा जिंदगी बर्बाद किया, मेरा बच्ची का जिंदगी भी बर्बाद किया। अभी भी कोई घमंड से रह रहा है, पैसा है वो लोग के पास, पूरा खाना वाना सब खरीद रहा है, घमंड से है वो लोग। कोई भी हम लोगों के तरफ सुनवाई नहीं करे, क्या कर लेगा वो लोग, क्या कर सकता है।
देखते हैं कितना तक लड़ता है। पुलिस तो हमारे जेब में, ये भी डायलॉग मारा था, पुलिस तो हमारे जेब में है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे ठंठल गोपाल है, कुछ भी नहीं है। सारा पैसा तो लूट लिया हम लोगों का, इतना सारा दहेज हुए, 6,11,000 तो नगद ही लिया, इतना भर भर के फर्नीचर का सामान घर में, उसका मेरा ही सामान से भरा हुआ है, उसका घर सब भरा हुआ है। और वहाँ पर वो एरिया सेल्स मैनेजर है चंदन प्रसाद, एरिया सेल्स मैनेजर ड्यूक्स कंपनी, तो वो वहाँ उसे कमा रहा है, भेज रहा है आराम से, और उसको भी रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है, उसको भी रखा हुआ है, बहला फुसला के उसको भी रखा है। अभी भी फोन करिएगा वो लड़की को तो बोलेगी हम तो जानते ही नहीं है, कौन है क्या है। देखिए वो लोग का पास तो पैसा का कमी नहीं है, वो परिवार कमाई, इधर 3 बेटा कमा रहा है, तो वो लोग का पैसा की कमी नहीं है, तो वो लोग खूब लुटा रहा है। अभी हाई कोर्ट में गया है, बिना जेल गए ही बेल करवा रहा है, सब बैठे बैठे ही। अभी हाई कोर्ट में पटना में गया है केस, तो अभी डेट नहीं निकला है, लेकिन वो लोग अर्जी डाल चुके हैं। अब वो आराम से अपना काम धंधा कर रहा है, कलकत्ता में आराम से है। हम लोग नेपाल में मेरे पापा का काम धंधा चलता है, आते हैं जाते हैं, बहुत परेशानी होता है। अब वो मेरा इतना जिंदगी, कभी अपने से फोन नहीं किया है, कभी कभी मुझे ही गुस्सा आता है तो मैसेज में कुछ लिख के भेजते हैं, तो मेरा जिंदगी बर्बाद किया, हम नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी ये बच्चे के बारे में इसको तो पहले हमको नहीं पता था, बोलता था कि गिरवा दो ये बच्चा को। हम बोले क्यों गिरवाए, बच्चा तो भगवान का देन होता है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है। तो अभी हम लोग घूमे नहीं, पहाड़ पर नहीं गए, जंगल में नहीं गए, तो इधर नहीं गए उधर नहीं गए, ऐसा बहुत फोर्स किया हमको बच्चा गिराने के लिए, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं गिरवाने दिए बच्चा को। इसके बारे में तो कभी नहीं पूछता है, कभी नहीं कुछ बोलता है कि मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ है। उसको महीना में खर्चा भेजते रहता है, उसको छोड़ा नहीं है, उसको कलकत्ता में ही रखा है, उसको महीना में ही खर्चा भेजते रहता है। मेरे साथ कभी फोन वोन नहीं करता है ना कुछ, उसी के साथ है। के बोलते हैं हमारी दूगो नेहा, मेरा भी नाम नेहा है और मेरे ननद का नाम भी नेहा है, तो बोले नेहा से भी बात करते हैं। बीरगंज भी जाके रहा है उसका जीजा के पास, वो लड़की 2-3 महीना बीरगंज में भी रही है, और रसकौल में भी रही है, सबको पता है। गांव समाज में नहीं ले गया है, गांव समाज को नहीं पता है, लेकिन जो 9 आदमी है ना, A to Z रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, वो लड़की का A to Z बात बताइए कि किस चीज की बात होता है, कैसे कैसे हम रहते हैं, उस सब बताइए, उसमें सब है, वो रिकॉर्डिंग में सब चीज है। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं रखा होता मैंने, तो वो हमको झुठला के दूसरा ही कुछ बना देते हैं। वो रिकॉर्डिंग है तो आज हम, मेरा इज्जत बचा हुआ है, आज हम मतलब सच्चाई है। मीडिया से क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं? मीडिया से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग पुलिस थाना दौड़ के थक चुके हैं। बिहार का पुलिस इतना करप्टेड है कि वो खाली पैसा से ही मानती है, वो खाली पैसा से ही मानती है। और हम लोग का पास, हम लोग इतना पैसा खर्चा कर चुके हैं कि अब हम लोग पास उतना औकात नहीं है कि हम बिहार पुलिस को और भी पैसा दे सके। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो आदमी को सजा मिले। वो आदमी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, वो आदमी उसी के साथ रहना, उसको रहना रहता है मेरे साथ, तो वो कब का हमको ले जाता, समझौता करता, सब कुछ करता। और मेरे बच्चे के लिए सब कुछ, मतलब कभी बोलता है ना कि क्या चाहिए, बच्चा को कुछ चाहिए कि नहीं, ऐसे पूछता है, तो कभी पूछता ही नहीं है बच्चा के बारे में। इतना सुंदर बेटी है मेरी, उसके बारे में कभी नहीं पूछता है। लेकिन वो मियाँ के पास है तो वो क्या पूछेगा मुझे। चलिए अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मेरी बच्ची का नाम परिधि कुमारी। इसका नाम ही पंचायत करने के लिए, चाहे कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लड़का क्या कहता है, लड़का के परिजन क्या कहते हैं? लड़का का परिजन कुछ नहीं कहता, हमसे कोई बातचीत नहीं करता है, समझे सर। वो सब मतलब कि कोई मतलब कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि समझौता करो, लेकिन वो सब कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लड़का क्या कह रहा है? लड़का भी कुछ नहीं कहता है सर। हाँ जी सर। उसकी दूसरी पत्नी, पहली पत्नी क्या कहती है? उसका पहली पत्नी से हमको मतलब कि उसी मतलब कि 27 दिसंबर को हमको बात हुआ। हाँ। वो हमको स्पष्ट रूप से बोला कि मेरा 6 साल का एक बच्ची है, मैं उसके साथ कलकत्ता रह रहा हूँ, मैं बेतिया कोर्ट से भी शादी किया हूँ। हाँ, लेकिन हम छानबीन किए तो हमको पता नहीं चला, लेकिन वो बता रही है कि वहाँ मैसेज में भी है, रिकॉर्डिंग में भी है, ऑडियो वीडियो सब मेरे पास ठोस सबूत है सर। तो जो लड़की बोली है
मेरे पास उसका सबूत है। मतलब धोखा दे के आपकी बेटी के साथ? जी, वो पहले से मुस्लिम लड़की से शादी कर चुका था, उसका समाज को दिखाने के लिए मेरी बेटी से शादी किया, लेकिन हमको पता नहीं चला था, समाज में लेकर आया नहीं था कि किसी गांव समाज को चाहे रिश्तेदार को मालूम चले, लेकिन मालूम नहीं चला। लेकिन हमको मतलब कि हमारा बच्चिया को कलकत्ता लेकर नहीं गया था, इसलिए हम छानबीन किए तो हमको पता चला कि वो शादीशुदा है पहले से। आपकी बेटी को कितना लड़का है? एक बच्ची है सर। उसको भी बच्ची है? जी। और कोई सुनवाई थाना कहीं नहीं सुनाई है सर। डीएसपी एसपी साहब को तो हम दोष नहीं देंगे, वो कहा कि मेरे सामने फोन किए, लेकिन पहाड़पुर थाना को पता नहीं वो क्यों नहीं पकड़ना चाहते हैं, काहे नहीं पकड़ना चाहता है वो। अब पहाड़पुर वाले मतलब कि थाना प्रशासन को मैनेज किया है कि क्या किया है, लेकिन वो पकड़ना नहीं चाहते हैं। सब कोई जाकर कलकत्ता बैठा है आराम से, लेकिन इनके पास सुपरविजन का कागज भी आ गया, 5 महीना हो गया, लेकिन वारंट अच्छा कार्रवाई नाम का कोई चीज़ नहीं। हम खबर भी देते हैं तो वो दिन में खबर देते हैं तो उसको सूचना मिल जाता है तो निकल जाता है। ये लोग रात के लड़का कहाँ है? लड़का कलकत्ता है सर, पूरा परिवार कलकत्ता है सर। और सारे परिवार पर आप केस किए हैं? जी सर, 9 आदमी पर हम केस किए। कितना दहेज दिए थे? दहेज पहले नगद तो हमने 6,11,000 रुपये दिए सर, और उसके बाद में पूरा ट्रक भरकर सामान, इकलौती बच्ची थी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, सिकरी, औंठी, हम कम से कम 25 लाख का तो सामान मतलब खर्च करिए। 2 बार तो होटल से, एक बार छेका किया, एक बार शादी, इकलौती बच्ची थी मेरा सर। हम कहे कि मेरा बेटी सुखी परिवार में जा रही है, लेकिन हमको तो पता नहीं चला कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, समझे सर। अब दर भटक रहा है, लेकिन कहीं से हमको न्याय नहीं मिल रहा है सर। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे सर, वही चाहेंगे कि मेरा बेटी का समाज चाहे कानून हमको न्याय दिलाए, दूसरा क्या चाहेंगे? मैंने न्याय में क्या चाहते हैं? न्याय, मेरा बेटी भी जज को साहब को मोतिहारी कोर्ट में जज साहब को बोल दिया कि 2 पत्नी में से एक को किसको चुनना चाहता है उसको चुने और मेरा हिसाब किताब कर दे। मुझे चुनता है तो उसका हिसाब किताब करे, लेकिन ये कि हम अकेले मतलब कि किसी को रखे हो, दोनों के साथ हम रहना नहीं सकते हैं। लड़का कहता है कि तुम गाँव में रहो और वो जी वो नौकरानी करके तर्ज पर शादी किया है सर, कि मेरा बाप माता की सेवा करेगा, मैं यहाँ पर मौज करूंगा, समझे सर। इसलिए वो शादी समाज को दिखाने के लिए मेरा बेटी का जिंदगी बर्बाद, इकलौती बच्ची थी मेरी सर। वो हमको बहुत पढ़ाया फुसलाया लड़का कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको पैर पर खड़ा कराऊंगा, लेकिन ये ना हम जानते थे कि वो नौकरानी की तरह सर काम करवाएगी।